हेलो दोस्तों, जैसा हम सभी को पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने नई शिक्षा पद्धति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। क्या है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी? बहुत कंफ्यूजन है इसको लेकर के। मैं सोम शर्मा आप लोगों को बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले हमारे देश में जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, यानी कि जिस एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ के हम बड़े हुए हैं, वो आई थी तकरीबन 34 साल पहले, यानी 1986 के अंदर। उसके बाद 94 में एक छोटा सा अमेंडमेंट आया था और तब से लेके आज तक हम उसी शिक्षा पद्धति को फॉलो कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD को बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय में कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि एजुकेशन पॉलिसी भी चेंज हुई है और एजुकेशन डिपार्टमेंट भी चेंज हुआ है। क्या सबसे बड़ा रिफॉर्म है इस एजुकेशन पॉलिसी में? इस एजुकेशन पॉलिसी में सबसे बड़ा रिफॉर्म ये है कि ये आपको अपनी कंटिन्यू एजुकेशन में यानी मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स के साथ साथ मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट और लाइफ स्किल बेस्ड कोर्स को भी चूज करने का मौका देता है। यानी कि मान लीजिए आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग को पढ़ते पढ़ते आपको म्यूजिक का भी शौक है, तो अगर आप म्यूजिक पढ़ते हैं उस म्यूजिक को आपका मेन सब्जेक्ट माना जाएगा। आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, आप BA, BCom, BSc कोई और कोर्स कर रहे हैं, उस कोर्स को करते करते आपके अंदर कोई स्किल्स है, आपके अंदर डांस के स्किल्स है, आपके अंदर म्यूजिक के स्किल्स है, आपके अंदर स्पोर्ट्स के स्किल्स है, आप अपने डिग्री प्रोग्राम को मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट के थ्रू पॉज करके अपने स्किल कोर्स में जा सकते हैं और वो स्किल कोर्स आपके एकेडमिक का पार्ट कहलाएगा। यानी कि अब सिर्फ आपका मार्क कार्ड नहीं, प्रोग्रेस कार्ड बनेगा। इसको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू लेते हैं कि इंजीनियरिंग का बच्चा अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई आज के डेट में कर रहा है, पढ़ते पढ़ते अगर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से उसकी अगर पढ़ाई छूट जाती है तो उसके हाथ में कुछ नहीं आता। लेकिन ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसको एक बहुत अच्छा मौका दे रही है। इस एजुकेशन पॉलिसी में किसी भी सिचुएशन की वजह से अगर फर्स्ट ईयर में उसकी पढ़ाई छूट जाती है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से उसको सर्टिफिकेट कोर्स अवार्ड करेंगे। अगर वो सेकंड ईयर में छोड़ देता है तो डिप्लोमा कोर्स अवार्ड होगा और थर्ड ईयर में करता है तो वो डिग्री कोर्स से अवार्ड होगा। सेकेंडली, मेन स्ट्रीम कोर्स को पढ़ते पढ़ते किसी और कोर्स में जाकर के वापस से 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर वो फिर से आकर के अपना सब्जेक्ट ज्वाइन करके और ग्रेजुएशन पूरी करना चाहता है तो वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी भी कर सकता है। इसी के साथ साथ हायर एजुकेशन के साथ साथ एक दूसरा बहुत बड़ा पैटर्न है जो चेंज हुआ है, वो है 10+2 का, जिसको स्टैंडर्ड हम जानते थे, यानी 10th के बाद 1, 11 एंड 2, 12। अब हम बात करेंगे 10+2 सेगमेंट की, उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 के स्ट्रक्चर को भी चेंज किया गया है, जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है। अब तक फर्स्ट से लेकर 10 तक जो एजुकेशन चलती थी और जो 12 तक चलती थी उसको 5+3+3+4 के सेगमेंट में चेंज किया है। फर्स्ट 5 ईयर में बच्चों के मैथमेटिक्स, रीजनल लैंग्वेजेस, हिंदी लैंग्वेजेस और राइटिंग स्किल्स पर फोकस किया जाएगा। अगले मिडिल सेक्शंस के अंदर 6 क्लास से बच्चों को मेन स्ट्रीम के साथ साथ वोकेशनल कोर्सेज यानी लाइफ स्किल कोर्सेज को भी चूज करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। और फिर 9, 10, 11 एंड 12। ओवरऑल अगर हम एजुकेशन पॉलिसी को समझे तो इस एजुकेशन पॉलिसी ने जो अब तक फर्स्ट टू 12th देन ग्रेजुएशन, देन मास्टर, देन रिसर्च और देन PhD का कल्चर था, उस कल्चर को डिवाइड करके 5+3+3+4 देन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के साथ साथ अब आप 3 ईयर ग्रेजुएशन के साथ अगर 1 ईयर का रिसर्च और करते हैं यानी ग्रेजुएशन 4 ईयर का करते हैं तो आप मास्टर्स के साथ बिना FL किए सीधे PhD में एंटर कर सकते हैं। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आगे जाकर के यूथ को बहुत हेल्प करने वाली है। यानी कि मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट के साथ साथ 6 क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन और मास्टर्स तक वो वोकेशनल कोर्सेज को, लाइफ स्किल कोर्सेज को अपने साथ लेके चल सकता है। यानी सिर्फ अब मार्क कार्ड बेस पर नहीं, प्रोग्रेस कार्ड के बेस पर आपके बच्चे को कैलकुलेट किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।